हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड स्किल हब। आज अपन बात करेंगे पॉलिसी बाजार आईपीओ के बारे में। पॉलिसी बाजार आईपीओ जो अभी लॉन्च हुआ है 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर 2021 को। और आपको पता है पॉलिसी बाजार और एक पॉलिसी फील्ड की एक बड़ी कंपनी है जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो अपन इसके बारे में, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में और कंपनी में आईपीओ के अप्लाई करने के बारे में तथा उसके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में स्टडी करेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करना चाहिए या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। सो अपन बात करते हैं पॉलिसी बाजार आईपीओ के बारे में। आईपीओ के एप्लीकेशन की डेट है 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021। एक लॉट 14,100 रुपये का है। शेयर का प्राइस बैंड 940 से 980 रुपये का है। एक लॉट में 15 शेयर होंगे इसमें और 5,625 करोड़ का टोटल आईपीओ शेयर है। इसके बाद अपन बात करेंगे इसमें सब्सक्रिप्शन रेट कि एज ऑफ 3 नवंबर 2021 तक इसको कितने गुना ये सब्सक्राइब हुआ। रिटेल इन्वेस्टर में ये 3.3 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 7.82 टाइम्स और क्यूआईपी ने 24.89 सब्सक्राइब किया। तो अपन कह सकते हैं कंपनी ने तीनों फोटो में ओवर सब्सक्राइब किया है। लेकिन अगर अपन बात करें तो इस पर लिस्टिंग गेन अपने को 10 से 15% के बीच का रह सकता है। अब अपन बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी फाउंडेड हुई थी 2008 में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है याशीष दहिया। इसकी पेरेंट कंपनी है पीबी फिनटेक, जो पॉलिसी बाजार फिनटेक के नाम से जानते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस और लैंडिंग प्रोडक्ट्स की एक लीडिंग कंपनी है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपन किसी भी पॉलिसी या किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में डेटा और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जान सकते हैं एवं उसी प्लेटफॉर्म से अपन पॉलिसी या कोई कुछ भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपन डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप हर चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज के बारे में। ये एक सिंपली एक कंपेरेटिव एनालिसिस भी आपको दे देता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट का एक ही में क्या प्राइस डिफरेंस रहता है। इस कंपनी का पेरेंट कंपनी है पैसा बाजार, जो इन्होंने ये पर्सनल क्रेडिट सिस्टम पे लागू के लिए इन्होंने अप्लाई किया। यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड और लोन्स और ये सब भी कर सकते हैं, जो है पैसाबाजार.com से। अब अपन कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला कंपनी की स्ट्रेंथ है कि स्ट्रॉन्ग और कस्टमर फ्रेंडली ब्रांड है, वाइड चॉइस है, ट्रांसपेरेंसी है, कन्वीनियंट है, लॉट्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आप कंपेयर कर सकते हैं। फिर यूज़र फ्रेंडली इसका इनोवेटिव है और डिजिटल मार्केट इंश्योरेंस के में 93.4% कंपनी का शेयर है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है कि हाई रिन्यूअल रेट से क्लियर विजिबिलिटी है। फिर कंपनी का लार्ज और एफिशिएंट इंटेलिजेंट नेटवर्क है, जहाँ पे आपको मोर देन 51 इंश्योरर पार्टनर और 54 लैंडिंग पार्टनर मिल जाएंगे। आपको बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट्स को सेम कैटेगरी में कंपेयर कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं कौन सा बेस्ट है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट है और लो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर चलता है। फिर उसके बाद है कि कंपनी के क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है। तो सबसे पहला, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी डायनामिक और हाईली कॉम्पिटिटिव है। सेकेंड रिस्क है कि इंश्योरेंस और लोन पार्टनर्स को क्रेडिट प्रोडक्ट के लिए सिंक्रोनाइजेशन की इश्यू है। फिर कस्टमर नीड्स का है कि कस्टमर नीड्स उसके साथ मिसमैच कर जाती है। फिर कंपनी का बिफोर पॉलिसी सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप अगर एक बार प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं उसके बाद कंपनी का जो रिस्पॉन्स है वो भी एक काफ़ी क्वेश्चनेबल है। फिर कंपनी का टोटली बिजनेस मॉडल इंश्योरर और लैंडिंग पार्टनर के कॉपरेशन में डिपेंड करता है। कोविड आउटब्रेक भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को काफ़ी हद तक इम्पेक्ट करता है। फिर एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ प्रोडक्ट भी एक बड़ा इशू है कि अब कस्टमर को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कितनी एक्यूरेट मिल रही है,
और कितनी अपडेटेड है। फिर लॉसेज है कंपनी के, ऑलरेडी कंपनी हैवी लॉसेज में चल रही है। फिर सबसे बड़ा रिस्क है कि कंपनी एक IT बेस्ड कंपनी है, तो सबसे बड़ा रिस्क डेटा थेफ्ट और डेटा सिक्योरिटी का है और साइबर अटैक्स का, जिसमें कस्टमर की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। फिर कंपनी का IT सिस्टम में भी कुछ गड़बड़ आती है तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जैसा कि सबसे पहले अपन रेवेन्यू की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 3 ईयर में कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, लगभग 15% की रेट से। ये 2019 में 529 करोड़ था, जो अभी 957 करोड़ हो चुका है। भाई कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी हैवीली लॉस में चल रही है, पर हाँ ये अपन देख सकते हैं कंपनी ने अपना लॉस ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रही है। जहाँ 2019 में कंपनी 347 करोड़ के लॉस में थी, अभी वो 150 करोड़ के लॉस में है, लेकिन स्टिल ये एक हैवी लॉस में है। कंपनी के टोटल एसेट्स में भी लगभग 15 to 20% CAGR से इंक्रीमेंट हुआ है। जहाँ 2019 में यानी मेरे पास टोटल 751 करोड़ के एसेट्स है, वही 2021 में ही बढ़ के 2331 करोड़ के टोटल एसेट्स है। अब बात करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। तो सबसे पहला है कि वाइड चॉइस ऑफ ट्रांसपेरेंसी है और रिसर्च एंड काफ़ी वाइड डेटा रेंज प्रोडक्ट अबाउट क्रेडिट और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में पता था। फिर सेकंड डेटा इंटेलिजेंस है, अच्छी कस्टमर सर्विस है और कोलैबोरेटिव पार्टनर्स है। उनके साथ आप एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट पॉलिसीज प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, हाई रिन्यूअल रेट है, कैपिटल एफिशिएंट मॉडल है और एक्सपीरियंस फाउंडर एंड मैनेजमेंट टीम है। इसके बाद अपन बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली का प्रॉफिट कंपैरिजन के बारे में। तो जैसा कि अपन देख सकते हैं कि कंपनी अगर अपन सेम ईयर के क्वार्टर्स को कंपेयर करें तो कंपनी के टोटल एसेट जून 20 में 18,555 मिलियन रुपीज़ के थे, जो 2 जून 2021 में 22,789 करोड़ हो गए। कंपनी का रेवेन्यू भी 1912 करोड़ से बढ़ के 2581 करोड़ हो गया, लेकिन कंपनी का भी प्रॉफिट में नहीं है, अभी भी स्टिल कंपनी अंडर लॉस मेकिंग कंपनी। फिर IPO के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी को अपना ब्रांड रेपुटेशन को एक्सपांड करना है। कंपनी को पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार दोनों को अपना इंक्रीज करना है, और इसके लिए उन्होंने 15,000 मिलियन रुपीज़ का फंड अलग से रिजर्व किया, जिसको अपन 150 करोड़ रुपये बोलते हैं। फिर 3750 मिलियन रुपये कंपनी ने अपना ऑफलाइन बिजनेस फोकस पे जा अपना ऑफिसेज बढ़ाने में, और उसके लिए अलग से रिजर्व कर रखा है। ऑफलाइन मोड का मतलब ये है कि कंपनी अपने ब्रांच ऑफिस और जोनल ऑफिस बनाएगी। खास स्पेशली उनका फर्स्ट प्राइमरी फोकस मेट्रो सिटीज़ रहेगा, उसके बाद Tier 1 और Tier 2 सिटी पर वो फोकस करेगी। फिर 6,000 मिलियन रुपीज़ को उन्होंने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और एक्विटीजेंस के लिए रिजर्व करा है, और 3,750 मिलियन रुपीज़ उन्होंने फॉरेन और अदर कंट्री में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए दिया, और रिमेनिंग पोर्शन उन्होंने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रिजर्व कर रखा है। तो अब अपन आगे की डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि अपन जानते हैं IPO ओपन हो रहा है 1 नवंबर से, और क्लोज हो गया है 3 नवंबर 2021 को। उसकी फेस वैल्यू है एक शेयर की 2 रुपये। तो कंपनी के पास अपने पास स्प्लिट का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, ओनली 1 टाइम स्प्लिट की पॉसिबिलिटी है कि जब कंपनी की फिर फेस वैल्यू 2 रुपये से 1 रुपये हो सके। बोनस का कंपनी आके भविष्य हो सकता है, और एक शेयर का प्राइस बैंड है 940 से 980 रुपये। कंपनी BSE NSE दोनों पे लिस्ट होगी। टोटल इश्यू ऑफ साइज है 5,625 करोड़ का, जिसमें से 3750 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है, और रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल है। फिर अगर आगे के अपन टाइम टेबल की बात करते हैं तो अलॉटमेंट होगा 10 नवंबर 2021 को, और रिफंड
11 नवंबर 2021 को आएगा, और जो शेयर्स के क्रेडिट की डेट है वो 12 नवंबर 2021 है, और IPO लिस्ट होगा 15 नवंबर 2021 को। सो एक स्लॉट में 15 शेयर्स है, और एक आदमी मैक्सिमम 13 लॉट्स और 195 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसकी टोटल ग्रॉस वैल्यू होती है 1,91,000 रुपीज़। फिर अपन सब IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करते हैं, तो जैसा कि एज ऑन 3 नवंबर अपन देख सकते हैं QIB ने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया और 24.89 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। NII और RII ने भी काफ़ी अच्छा 7.82 टाइम्स और 3.31 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ये 16.59 टाइम्स रहा है। तो इस पर अपन देख सकते हैं कि 10 से 15% तक लिस्टिंग गेन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की। तो ओवरऑल अपन देखा जा सकता है कि कंपनी अभी भी स्टील पॉलिसी वजह लॉस मेकिंग कंपनी है, और ये है कि अपन उसके फाइनेंशियल फिगर से ये देख सकते हैं कि कंपनी ने अपना लॉस कम किया है, लेकिन अभी उसके लिए दूर की जर्नी है। कंपनी के जहाँ बिजनेस मॉडल की बात करें तो उसमें भी सबसे बड़ा इश्यू यही है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी है, और कॉस्ट एफिशिएंसी भी एक बड़ा कंसर्न है। तो अब शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्टमेंट एक राइट ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू दोनों को ट्रैक करना जरूरी है। सो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, या कंटिन्यू आप उसको शेयर के मोमेंटम को ट्रैक करिए, और जब कंपनी प्रॉफिट में आए तो आप उसके बारे में थोड़ा इस डायरेक्शन में सोच सकते हैं। Thanks for watching my video. Thank you. Please like and subscribe my channel.